तो दोस्तों, क्या आपने पिछली क्लास को आपने बढ़िया से समझा है? अब उसी क्लास को हम आगे लेके चलेंगे। पिछली क्लास में हमने समझा था कि आप उसके संदर्भ को बताइए कि क्यों देना है, किसके लिए देना है, कब देना है, कैसा बनाना है। अगर ऐसा आप उसको दे देते हैं, उसका पृष्ठभूमि तैयार कर देते हैं, अब उससे क्या होगा कि एआई को समझ में आ जाएगा कि भैया इसको चाहिए क्या। अब जब ये पता उसको चल गया तब वो आंसर दे देगा। लेकिन अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और इस स्टेप में हम लोग सीखने वाले हैं कि उसकी पृष्ठभूमि के साथ उसका भूमिका तय कर देना। और भूमिका का मतलब क्या होता है? उसका एक रोल डिसाइड कर देना, जैसे डॉक्टर बना देना, टीचर बना देना, कॉमेडियन बना देना, सिंगर बना देना, हीरो बना देना। ऐसा रोल अगर दे दीजिएगा, अब उस रोल के अकॉर्डिंग ही वो अपना काम करेगा। तो यही चीज कहलाता है आपको भूमिका तय करना। तो आज के टॉपिक में हम लोग भूमिका के बारे में समझने वाले हैं। मान लो कि पटीदार ने, पड़ोसी ने आप पे केस कर दिया, बट आप केस जब हुआ ताकि आप मर्डर में शामिल हो गए, लेकिन आप वहां पे थे नहीं, आप थे हॉस्पिटल में या आप पटना में थे, घर पे नहीं थे। अब आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप किससे पूछिएगा? जाहिर सी बात है वकील से जाके पूछिएगा कि देखिए सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है और मेरा नाम दे दिया गया है कि मैं मर्डर में शामिल था। तो पूछेंगे आप वकील से, आपको क्या काम है? आप खुद से किसी टीचर से पूछ सकते हैं? नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है। उसी तरह आप क्लास कर रहे हैं और एक मैथ बनाने में दिक्कत हो रहा है, आप मैथ के लिए किसके पास जाइएगा? वकील के पास जाइएगा? नहीं जाइएगा, आप टीचर के पास जाइए। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो एक्सपर्ट है। लेकिन अगर आपके पेट में गुदगुदी होने लगा, मतलब अपच होने लग रहा है, खाना पच नहीं रहा है, तो आप टीचर से आगे पूछ रहे हैं। नहीं, एक आम आदमी से भी पूछ सकते हैं कि बताइए ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो आप किसके पास जाइएगा? डॉक्टर के पास जाइए। क्यों जाइएगा? क्योंकि वह उस एरिया में एक्सपर्ट है। यानी जो व्यक्ति जिस लाइन में एक्सपर्ट है तो उस एरिया में उसको बेहद नॉलेज होगा और उसी तरह वो वर्ड को पकड़ेगा, समझाएगा भी। इसलिए भूमिका तय करना जरूरी है। एआई को जब आप ये बता देते हैं कि तुम एक एक्सपर्ट टीचर हो, तुम एक आईआईटीएन हो, तो वो क्या करेगा? उसी तरह सोचता है और उसी तरह आपका आंसर भी देता है। अगर आप उसे डॉक्टर बना देते हो तो डॉक्टर की तरह सोचता है, न कि नॉर्मल ऐसी बात सोचता है। इसलिए जब आप उसे भूमिका दे देते हैं तो उस भूमिका के साथ बढ़ता है, न कि ऐसे वैसे आंसर वो देगा। अब वकील का आंसर डॉक्टर नहीं देगा और डॉक्टर का आंसर टीचर नहीं देगा, ये सभी अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए आप जब भी एआई से पूछे, उसे आप स्पेसिफिक चीज दे दीजिए, तुम किस रोल में फिट हो रहे हो। आइए उसके बारे में भी हम आगे समझेंगे। अलग अलग भूमिका कैसे देंगे उसको भी समझेंगे। बिना भूमिका का आंसर कैसे मिलता है और भूमिका के बाद आंसर कैसे मिलता है, उस बात को भी हम लोग समझने वाले हैं। उससे पहले हम एक कहानी सुनाएंगे और वही कहानी जो चिंटू वाला जो कहानी हमारा चल रहा था। तो आज उसी चिंटू की कहानी के पास लेके चलते हैं। 3 बच्चे को व्यक्ति आया, उसने बोला कि चिंटू मुझे खाना बनाना सिखा दो। उसने बोला ठीक है, खाना बनाना सीखना है, आप ये सामग्री लेके आइए और ऐसे ऐसे बना दीजिए। उसने बता के चला गया। उसको ज्यादा आंसर नहीं दिया, क्लासिफाई नहीं किया कि आपको इतना देर वेट करना चाहिए, ऐसे छिलना चाहिए, ऐसे बताना चाहिए, वो नहीं बता। बस वो बोलता है कि आलू उड़ाइए, काट लीजिए, प्याज काट लीजिए, मसाला डालिए और सब्जी बना के तैयार हो जाइए। इससे क्या हुआ? उसको सही से आंसर नहीं मिल पाया पहले व्यक्ति को। दूसरा व्यक्ति आता है और वह व्यक्ति कहता है कि चिंटू तुम एक शेफ मास्टर हो, यानी मास्टर शेफ का मतलब होता है खाना बनाने वाला। तुम मुझे 5 स्टार होटल में जो खाना बनाया जाता है ऐसा मुझे बनाना है और बहुत कम टाइम में 20 मिनट में बन जाए। अब वो क्या करेगा? वो डिसाइड करेगा कि 20 मिनट में 5 स्टार होटल में क्या बनने वाला है और जो उनकी मेनू होगी उसमें से एक चूज करेगा और चूज करने के बाद आपको बताएगा कि ऐसे ऐसे उसको बनाना है, तो और परफेक्ट आंसर भी देगा। इससे क्या होगा? दूसरा व्यक्ति खुश हो गया, अरे भैया हमने जो सोचा वैसा ही मिल गया। क्यों? क्योंकि इसको शेफ मास्टर बना दिया गया। पहले ही हम इसको डिसाइड कर दिए, भैया तुम शेफ मास्टर हो, तुम उसी तरह सोचो, अलग मत सोचो। अब तीसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है कि भैया तुम एक डॉक्टर हो और मुझे इलाज चाहिए। तो अब डॉक्टर कहेगा, अरे भैया ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तुम मुझे डॉक्टर तो बना दिए हो, लेकिन डॉक्टर का कुछ रूल होता है। डॉक्टर को ये समझाना होता है कि भैया तबीयत खराब है तो क्या खराब है, पेट दर्द है, माथा दर्द है, उल्टी हुआ है, बुखार हुआ है, क्या हुआ है,
अब डॉक्टर पूछता है ना, जब आप जाते हैं तब उस समय पूछेगा तो आप उसको बता सकते हैं। हम उसी के लिए एक अलग से ऐप भी हम बनाने वाले हैं। अगर सही से नहीं बताओगे तो अच्छा से इलाज नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा व्यक्ति भी आसानी से उसका आंसर मिल गया और वो चुपचाप चला गया। तो इस कहानी से आपको ये सीख मिला कि जब आप एआई से कुछ पूछिए तो उसकी भूमिका तय कीजिए, ताकि उस भूमिका के अकॉर्डिंग ही वो अपना दिमाग लगाए और बेहतर सोच सके। डॉक्टर के बारे में बताइएगा तो डॉक्टर बनेगा, पेरेंट के बारे में समझाइएगा तो पेरेंट बन जाएगा, टीचर बनाइएगा तो टीचर बनाइएगा। एक्सपर्ट, जिस चीज का आप एक्सपर्ट उसको बना दीजिएगा तो वही बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि उसके पास बहुत सारी डाटा है, उस डाटा के अकॉर्डिंग वो सोचता है। अब लाइव डेमो करके देखते हैं कि आखिर रोल देते हैं तब क्या आंसर आता है और बिना रोल के कैसा आंसर आता है, वो समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है कि मुझे सिर दर्द है, क्या करूं। अब ये कहेगा कि आप एक दवा खा सकते हैं। सिर दर्द आम बात होती है, लेकिन सही तरीका से संभालेंगे तो जल्दी आराम मिल जाएगा। उसने तुरंत राहत देने के लिए कुछ बात बताए हैं। दवा की जरूरत हो तो दवा पैरासीटामोल भी ले सकते हैं, ये बता दिया है। खाली पेट न ले, सही मात्रा में ले, 500 mg तक आप ले सकते हैं। लेकिन हमने इसको स्पेसिफिक नहीं बताया कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, बस इतना बता दिया है। तो ऐसी सोचा है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसा बोलूं कि भाई तुम्हें ये देखना है कि मुझे क्या हुआ है। आइए दूसरा प्रॉम्प्ट हम लिखते हैं। मैंने लिखा तुम एक न्यूरोलॉजिस्टिक डॉक्टर हो जो पिछले 20 सालों से सिर दर्द का मरीज देख रहे हो। देखिए कितना बढ़िया हमने बता दिया कि तुम 20 साल से मरीज को देख रहे हो, सिर दर्द वाले। मैं तुम्हारा मरीज हूँ, मुझे पिछले 3 दिनों से तेज सिर दर्द है। सुबह उठते ही शुरू हो जाता है और शाम तक करता है। मुझे रोशनी और आवाज से चिढ़ होती है। कृपया मुझे डॉक्टर की तरह सलाह दो, सुझाव दो और समझाओ। अब ये क्या करेगा, देखिए कितना बढ़िया समझाएगा। ठीक है, मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैंने ऐसा हिस्ट्री में काम किया है, क्योंकि हिस्ट्री मैंने समझा दिया है। पहले ये सवालों का जवाब दो। सिर दर्द मतलब सिर के किस हिस्से में दर्द है, कितना बढ़िया पहले पूछा। लेफ्ट में है या राइट में है, तो कैसे हुआ है, कब से हो रहा है, पहली बार हुआ है कि ऐसा पहले भी हुआ था, आंख के सामने चमक आ रही है तो दिक्कत हो रहा है कि धुंधला देखने से हो रहा है। ये सारे के सारे बात इसने पूछा और उसके बाद इसका लक्षण बताया अलग अलग। देखिए ठंडी पानी कैसे यूज करना है। यह होता है आपका रियल एग्जांपल, जिससे हम समझ सकते हैं कि एआई से अगर आप बात करते हैं तो कैसे आप बात करिएगा। अब दूसरा एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जिसमें मैंने बोला मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है, क्या करूं। इसमें भूमिका हमने तय नहीं किया है, याद रखिएगा। भूमिका वाला अलग हम पूछेंगे, बिना भूमिका कैसे पूछेंगे। जमीन रजिस्ट्री देखिए, खतियान खासन देखिए, जमाबंदी देखिए, नक्शा देखिए, ये सभी चीज आपको बोला। ये सारे के सारे आपके पास मजबूत होना चाहिए। पुलिस शिकायत की जरूरत है तो कर सकते हैं, कोर्ट में केस भी कर सकते हैं, वकील से भी मिल सकते हैं। क्योंकि मैंने ये रोल उसको स्पेसिफिक नहीं किया था कि मैं क्या हूँ। अब हम इसको रोल देके समझेंगे कि अब ये आंसर कैसे देगा। देखिए मैं यहाँ पे एक रोल देता हूँ। तुम एक सीनियर सिविल वकील हो जो 25 सालों से जमीन जायदाद के केस लड़ रहे हैं। मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ और मेरे लिए इतना का जमीन का कब्जा हो गया है। मेरे पास 20 सालों से पुराना कागजात भी है। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी कानूनी उपाय करना चाहिए। अब यहाँ से जब हम पूछेंगे तो देखिए कितना बढ़िया आंसर देगा। ठीक है, मैं सिविल वकील का एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, उसके बाद लीगल कब्जा किसके पास था, स्टेप बाय स्टेप वकील के पास जाइए, दस्तावेज को वेरीफाई करवाइए। उसके बाद लीगल नोटिस भेजिए, कोर्ट में केस फाइल कर दीजिए। ठीक है, जरूरत पड़े तो कोर्ट कमिश्नर की मांग ले सकते हैं। उसके बाद अगर झगड़ा बढ़े तो पुलिस से कंप्लेंट भी कर सकते हैं। बहुत जरूरी कानूनी बात है, लिमिटेशन में रखिए, सीमा में करिए। 12 साल से लगातार कब्जे में है तो आप इसको कर सकते हैं। अगर सामने वाला 12 साल से लगातार कब्जे में रखा है तो ये क्या हो जाता है, एडवाइजर पोजीशन क्लेम कर सकता है। इसलिए देरी बिल्कुल मत करिए, जल्दी से इसे रख लीजिए। तो आइए, इससे आपको समझ में आ गया कि भूमिका अगर हम तय कर देते हैं तो हमें आंसर जो होता है वो डेफिनेटली सही मिलता है। ऐसा नहीं है कि बिना भूमिका से पूछिएगा तो आंसर नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन वो स्पेसिफिक तरीका से नहीं देगा, 100% सही नहीं बताएगा, तरीका नहीं समझाएगा जैसा आप चाहते हैं। तो इसलिए भूमिका तय करिए। और एग्जाम्पल देखते हैं लोग जो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। मुझे मोटिवेशन चाहिए। मैंने पूछा मुझे बेटी मोटिवेशन चाहिए। अब इसमें उसका रोल डिसाइड नहीं किया है, अब रोल डिसाइड करके बताऊंगा। चलिए, ये हमारा पूरा का पूरा डाटा दे रहा है। अब सबको पढ़ना नहीं है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर इसको पहले बना देता हूँ और फिर इससे पूछता हूँ। अब हर चीज पढ़ते जाएंगे लोग तो हम लोगों का काम नहीं चलेगा। हाँ चलिए, मैंने बोल दिया तुम एक मोटिवेशनल स्पीकर हो जो लाखों लोगों को बता चुका है, लाखों लोगों से बात कर चुका है। तो अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अब इससे क्या हुआ कि अब वो स्पेसिफिक समझ गया, बात समझ गया कि मुझे आखिर इसको बताना क्या है, कैसे बताना है।
अब मैं स्पीकर हूँ तो स्पीकर के जैसा बात करूंगा, स्पीकर के जैसा समझाऊंगा। मैं बहुत डिप्रेस हूँ, उसका मीनिंग समझाएगा। अगर तुम टूटे हो, तुम्हारा बिजनेस गिर गया है, या लोग छोड़ के चले गए हैं, यानी प्रेमिका चली गई है, जो भी यह बात होगा, अब ये देखिए कितना बढ़िया से समझा दिया, लाइन बाय लाइन समझाया ना। यही कमाल होता है आपका चैट जीपीटी से, जब हम 100% स्पेसिफिक बात बताते हैं, भूमिका तय कर देते हैं और तब इससे पूछते हैं, तब ये सही तरीका से बात बताता है। आप अपने पढ़ने के लिए अगर आपका डाउट है तो उस पूछने के लिए भी आप उसे बता सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि रोल देने का 5 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 5 नियम होते हैं। अब वो कौन? सबसे पहला कि आप भूमिका को साफ साफ बताइए। अब ऐसे मत बोलिए जो तुम एक टीचर हो। अब टीचर हो तो कुछ भी, अब आपने टीचर बोल दिया, अब वो मैथ का क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, साइंस का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सभी अलग अलग है। तो आप ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते। आप उसे बोलिए कि देखिए तुम मैथ के प्रोफेसर हो और तुम एक्सपर्ट हो इसमें, और तुमने कई सालों से मैथ को पढ़ा है और मैथ को समझाया है। अब मुझे बताओ कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं कैलकुलेशन का चैप्टर पढ़ रहा था, कैलकुलस में हमारा ये टॉपिक छूट गया है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, एक्स डबल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ऐसे पूछिएगा ना तो वो 100% सही बताएगा। सिर्फ ऐसे मत रहे। जैसे तुम डॉक्टर हो, तो डॉक्टर हो तो किस चीज का डॉक्टर हो ये तो बताओ। न्यूरोलॉजिस्ट हो, ऑर्थोपेडिक्स हो, या तुम स्वपन दोष का बीमारी का चेक करते हो, है? ऐसा बात बताइएगा तब ना वो बताएगा कि हाँ इस टाइप का आंसर आपको है, मेडिसिन वाले एरिया में है तो मेडिसिन का बात बताएंगे। तो स्पेसिफिक बात बताइए, रोल दिखाइए, लेकिन उसको पूरी तरह समझाइए। ये नहीं छोटा सा तुम टीचर हो, तुम डॉक्टर हो, तुम वकील हो, ऐसा नहीं। तुम सिविल वकील हो कि क्रिमिनल वकील हो, ये भी आप डिसाइड करना होगा। तो सबसे पहला नियम यही होता है। उसके साथ आप अनुभव तय करिए कि 20 सालों से तुम देख रहे हो, 40 साल से देख रहे हो, ये बात बताइए। आप खुद को छोटा बच्चा समझते हैं तो आप ऐसा ये बोल सकते हैं, उसको रोल डिसाइड करते हैं। देखिए मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझे उस डॉक्टर की तरह समझाइए जो सारे डॉक्टर अपने क्लाइंट से बात करते हैं, अपने मरीज से बात करते हैं और प्यार से बात करते हैं, ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं अच्छा तरीका से समझ सकूं। चौथा भूमिका ये आप सकते हैं, हिसाब से भूलने की बीमारी को रोक सकते हैं। यानी कि बार बार जब हिसाब से सवाल पूछने को कहा जाए तो असली एक्सपर्ट का नहीं देते हैं, सवाल भी पूछते हैं। देखिएगा कि आप उसको ऐसा डिसाइड करा दीजिए। देखिए अगर आपको जरूरत पड़े कि मुझसे कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा ताकि आप उसे बात बता दीजिए। तो आजकल देखिएगा एआई आपसे क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। पहले वो डायरेक्ट लास्ट में पूछता था, अब वो पहले बीच में बताता है कि इस टाइप का क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, आप इसका आंसर दे दीजिए। ये काम आजकल हो गया है और यही काम आजकल एआई और ज्यादा बेहतर करते चल रहा है। पांचवा, एक से ज्यादा भूमिका भी दे सकते हैं। जैसे तुम टीचर भी हो और डॉक्टर भी हो, तो दोनों हो, तो तुम टीचिंग भी कराते हो, डॉक्टरी भी करते हो और डॉक्टर का एक्सपर्ट भी हो, तो दोनों रोल दीजिएगा तो दोनों रोल के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो ये 5 नियम होते हैं आप भूमिका तय करने के एआई के लिए। रोल तय कर देते हैं तो आपके जो आंसर होते हैं, जो एक्सपर्ट होंगे वैसा वो बात करेगा। प्रोफेसर है तो प्रोफेसर की जैसा बात करेगा, डॉक्टर है तो डॉक्टर की जैसा। भाषा भी जिक्र करेगा, आप हिंदी चाहिए तो हिंदी में, इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश में, तेलुगु चाहिए तो तेलुगु में, तमिल चाहिए तो तमिल में, संस्कृत चाहिए तो संस्कृत में भी बताएगा। ऐसा उसको रोल डिसाइड कर दीजिएगा कि आप एक पंडित हैं और आपको एक पूजा कराना है, जो वर्षों से पूजा कराते आ रहे हैं। वर्षों का मतलब 3, 4, 5 साल, 10 साल से पूजा कराते आ रहे हैं। वर्षों मत बोलिए, वर्षों तो अस्पष्ट हो जाएगा। हमको 10 साल बताना होगा, 5 साल बताना होगा। और मेरे घर पे पूजा है और मैं पंडित जी को बुला के पंडित जी के लिए जो मंत्र होता है वो मंत्र मुझे बोलिए और मैं उस मंत्र से पूजा करा सकता हूँ। आप ये भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ आप मिस्ट्री भी बन सकते हैं, हाथ अपने आप भी देखवा सकते हैं। तुम एक मिस्ट्री हो, मतलब पाम देखने वाले हो, और तुम 20 सालों से इस लोगों का हाथ देख रहे हो, अब बताओ मेरे हाथ में क्या लिखा हुआ है, ये भी आप पूछ सकते हैं। ये आप खुद से जाके एक बार चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको पता चलेगा। रोल डिसाइड होने से यही उसका फायदा होता है कि वो 100% आपको आंसर सही देता है। तो आज का होमवर्क जो रहेगा वो आपके साथ ये रहेगा कि अलग अलग भूमिका तय करके आप खुद से 5 प्रॉम्प्ट 7 प्रॉम्प्ट लिखिए, समझिए और फिर हमें उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, जैसा हमने पहले ही बता चुका है। आप अपने घर के लिए नक्शा भी बनवा सकते हैं एआई से, बहुत ही आसान भाषा में। आप ये बता दीजिए कि आप एक एक्सपर्ट इंजीनियर हैं
और आप घर की डिजाइनिंग पिछले 20 सालों से करते आ रहे हैं और मुझे घर बनाना है जिसकी 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, जिसमें मुझे 3 बेडरूम बनवाना है, उसके बाद 2 किचन बनवाना है, एक हॉल होना चाहिए, एक पार्किंग हॉल होना चाहिए, एक दरवाजे पे गेस्ट रूम भी होना चाहिए। ऐसा आप बता दीजिएगा। अब वो क्या करेगा, उसका पूरा का पूरा डिसाइड कर देगा, डिजाइन बना देगा और उस डिजाइन से आप अपना घर भी बनवा सकते हैं। ये एआई का आजकल के कमाल है। तो नेक्स्ट डे हम पढ़ने वाले हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।